कह बैठा रहे सुना क्यों भोला, अरे गिरजा कहीं राजयक खोला, अरे बोला धरती कैसे टिकी आई अविनाश। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, बैठे हैं, ध्यानमग्न हैं। तब तक माँ गिरजा भवानी भगवान भोलेनाथ से सवाल कहती है, भोलेनाथ भोलेनाथ के क्या बात है गिरजा, क्या हम आपसे एक सवाल करत हैं। क्या बोला, कहीं बतावा आपकी धरती आसमान कैसे टिका बा। भोलेनाथ कहीं कहीं कोनो सवाल है, ऊट पटांग सवाल करत हो। अरे धरती आसमान कैसे टिका बा, तो उसे क्या मतलब बा। गिरजा मतारी कहीं अगर जाना तो है तो बतावा, और न जाना तो झूठे हवा पानी न बनावा। नहीं जाना तो बताए दे कि नहीं जाना था। भगवान भोलेनाथ कहे बताए दे 2-4 दिन में भाई। गिरजा माई कहीं सवाल आज कर बताइए, उत्तर बताऊंगा 1 महीना बाद। ओ 2-4 दिन समय बीता बाबूजी, भगवान भोलेनाथ के मन में आए कि गिरजा का सवाल का उत्तर हम दे दें। एक दिन भगवान भोलेनाथ गिरजा से कहा थे, तर्ज लगन मास्टर, वह तर्ज का नमूना है कि मजहब दोनों एक है। अक्सर मानववाद को मानव भूल करके मजहब में विवाद कर बैठता है लोग, आप सब जानते हैं। लेकिन कवि ने कितना सुंदर भाव दिया कि मजहब दोनों एक है, बस बदला करीना है। ये तो तर्ज का नमूना रहा बाबू, लेकिन गौर करेंगे, कहना है अरे गिरजा से हंस करके, गिरजा से हंस करके बोले है त्रिपुरारी। गिरजा हंस करके बोले हट पुरारी, मृत्युलोक घूमने की, मृत्युलोक घूमने की करिए आपको तैयारी। भगवान भोलेनाथ माई गिरजा से कहे गिरजा चला तो का हम मृत्युलोक घुमा दे। भवानी गिरजा कहीं तो हमारे मन की बात कही।
अरे ढेर दिन हो गया मृतलोक में घूमे। भगवान कहे कि चला मृतलोक में दिखाई तो का कि कितना बढ़िया बढ़िया मनाई यहाँ। पहली बात कहे हाँ ओ वह भवानी तैयार होती। भगवान कहे देखा लेकिन भेष बदल के चला। कहे कैसे? भगवान कहे हम कोढ़ी के भेष में चला। अब तू जो है एकदम सुरह श्रृंगार सजाए तब मृतलोक में चला घूमे। तब तोका दिखाई कि मृतलोक में कितना अच्छा अच्छा मनाई यहाँ। पहली बात कहे हाँ। और देखे बाबूजी वह होत का तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से नाराज हुआ। ओ आदमी कहे कस कुछ बोलत चालत ना हो। दुल्हनिया कहा चोर भगवती गाड़े हमार सब सामान उठा ले जाए। और तो से कब से हम फरमाइश करते हैं कि एक चीज हमार ले आए जाए। सर सामान हमार सेफ रहा है लेकिन सुनता नहीं तू। तो आदमीवा कहे कि का चाहे तो का बतावत है? अरे कहे ऊपर बिजली का तार नीचे बहे पानी। अरे ऊपर बिजली का तार अरे नीचे बहे पानी। सैया हमके लिया कारदानी तुला हमके लिया लेकिन कहना है बाबूजी वह गिरजा की सारी तैयारी। अरे गिरजा की सारी तैयारी। कोढ़ी भसवा में चली भई त्रिपुरारी। कोढ़ी भसवा में चली भई। भगवान भोलेनाथ कोढ़ी के वेश में एकदम हाथे घोड़े में मवाद चुमत है। अब माई गिरजा सोरह श्रृंगार सजा ली बाबू। आप समझो सुंदरता का 10 भाग है। सुंदरता का 10 भाग है। 9 भाग मात्र अकेले माँ गिरजा को दिया गया है सुंदरता का। और 1 भाग में पूरे सृष्टि की रचना की गई है। देखें आप 9 भाग सुंदरता लेकर के माई गिरजा एकदम तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ कोढ़ी के भेष में मृतलोक में आएंगे। जब मृतलोक में आए तो होते कहा अरे तू न जने घूम मृतलोक का नगरिया। गिरजा का देख लोग करई मन खरी। अब एक दुइनों पराने में लोग के धरती पे घूमा था। आज दुइनों पराने जब पूरे दुर्गी में पहुंचे चौराहा पे भगवान भोलेनाथ एकदम हाथ हिलावत की माछी हुकत की। अब माई गिरजा एकदम अजोरिया गाय भपकत है। जब चौराहा पे पहुंची और जब चौराहा पे लड़कियां लोग देखे सबके लाल एकदम युवा वर्ग जब देखे तो एकदम मुँह में पानी आवे लाग। एक लड़किया के हे बे हे का बकाए बुढ़ौना के सतवा देख कोलिया के
अरे बाप रे, ये तो औरत आज तक ये धरती पे दिखावे नहीं। और वही दोनों बातचीत करत है, कहे हाँ यार इतनी बढ़िया मेहरारू तो आज तक ये धरती पे नहीं देखा। और दोनों लोंडा पहुंच गए माई गिरजा के पास। का हो माई गिरजा कहे का बात है? वो कहना है अरे तू न जन घूम मिट लोक कह नगरिया, अरे गिरजा के देख लोग कराई माँ सखरिया। भवानी गिरिजा से लड़का कहन कहन की बुढ़ौना के है तोहरे सथवा जवन बा। माई गिरजा कहन कहन हमार स्वामी हैं, अरे हमार पतिदेव हैं। लड़किया कहन का जिंदगी खराब करत हो? हाँ कि कोढ़ी बुढ़वा के साथ है अपन जिंदगी खराब करत। अरे बाप रे, भगवान तो का इतना निक बनाए हैं। ऐसी औरत तो आज तक देखबे नहीं भाई हम सब। और हम दोनों कहा थी का अरे कहीं कोढ़िया का संग छोड़ा सुकुमारी, कोढ़ी बसवा में चली भैले त्रिपुरारी, कोढ़ी बसवा में चली भैले। बाबूजी ये दोनों लड़का कहे कहे कोढ़ी के साथ छोड़ा आवा हमारे सबके साथ है, मतलब एकदम महल बैठाई ले और तोका एकदम महल में रानी बना के रखब। गिरिजा के मुड़े ला गोड़े बुता तेरी ऐसी की तैसी में। हाँ भगवान भोलेनाथ से कहीं कहीं नहीं बढ़िया बढ़िया मनाई कहे कि मित्रलोक में बहुत बढ़िया बढ़िया मनाई है। भगवान भोलेनाथ कहें जाए तो जहाँ अच्छा रहा वहाँ कुछ खराब रहा थी, कुछ गड़बड़ा रहा थी चल जाए। जब अगले चौराहा पे पहुंचे तो वह हाल हुए वही हाल हुआ पड़ा। और होटल पे लौंडा बैठा रहा है चार छठी और देखे तो एकदम अरे पप्पा रे तार से लगल मास्टर। वह तर्जबा के साथ सहेलियां अरे खड़ी खड़ी भूपेंद्र यावे वाली पीढ़ी तो है सब है, बढ़िया से एकदम सजा के रखा कि साथ सहेलियां अरे खड़ी खड़ी फरियाद सुनाव घड़ी घड़ी। रात भर मुआ सोवे न दे बिरहा सुनावे घड़ी घड़ी। ये तो तर्ज है बाबू, लेकिन कहना है अरे रहे लवंडे बड़े बड़े, अरे रहे लवंडे अरे बड़े बड़े अंगूरी सनकावे खड़े खड़े। होटल पे लड़का बैठा जवाना है, जब गिरजा माई के देखे तो इशारा कहन कहते ए रही आवा। भगवान भोलेनाथ से गिरजा माई कहन कहने नहो इशारा करत है। भोलेनाथ कहन कहन जा देखा है का भोलेनाथ बैठ गए कुतूरी पे।
भवानी गिरिजा एकदम लब लहके पहुंची जाए कहीं की का बात है। तो हूँ भाई सवाल की बुढ़वा के ये सुंदर लोकगीत बिरहा गायक कलाकार यह समय पे सरकारी अध्यापक हो गया है करकटेपुर करनाईपुर के धरती से भूपेंद्र कुमार यादव कवि। 51 रुपया बहुत बहुत खुशी रहे बाबू, अखाड़े का नाम रोशन करें यही कामना है, यही शुभाशीष है बाबू। ये लवंडा लोग कहन बुढ़वा के गिरिजा माई कहन हमार भगवान है, हमार पतिदेव हैं। नानव कहन काई बुढ़वा के साथे पगलानी है। अरे कई दिन के मेहमान भाई बुढ़वा, अरे 2 दिन चले नहीं 4 दिन नहीं तो टाइम जिंदगी जिन खराब करा आवा तो रानी बनाए के रखब। अरे गिरिजा भवानी एकदम गोड़ पटकत के पहुंची जाए भोलेनाथ के पास। कहन लौटा उठा यहाँ से भोलेनाथ कहन का कहने ये मृत्युलोक में अपना घूमो। अरे बाप रे जहिन के देखा वही कहा भाई बुढ़वा के छोड़ दे अब रानी बना के रखब। लौटा भगवान भोलेनाथ कहन परेशान जिन हो चला तो का बढ़िया मनई दिखाई। कहना भाई बढ़िया मनई है का है धरती। तो भोलेनाथ कहे कि हाँ अब क्या कहते प्रयागराज खाटी तर अरे कहाँ राजा का बखरी, अरे राम राजा का बखरी पैदा भाई ललबा ललवा राजा का बखरी। कहते हैं राजा ब्रह्मदत्त हुए बड़े धर्मदानी। बघौरा के धरती से कह राजा ब्रह्मदत्त हुए बड़े धर्मदानी। इसी धरती पर महाराज ब्रह्मदत्त जी हैं जिनके चौथे पल में एक लड़का पैदा भवा, एक औलाद की प्राप्ति हुई है और वह लड़का के आज छठी के दिन हो। महाराज अपने बेटवा का छठी मनावत है और तमाम दरवाजे पे ये भोजन प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं, तमाम अतिथिगण आए हैं, तमाम गरीब मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। आवत अली हुई और कुछ भोजनों पानी हुई तब देखा कि कितना बढ़िया मनाई यहाँ धरती पे सबके बढ़िया बिरहा गावा। हमारे गुरुजी ये बात कहत रहे बाबूजी कहूँ गावत रहा है और हम सब पहुँच जाई तो आशीर्वाद दें कि बढ़िया बिरहा गावा। एक बात कहा है कहाँ कौन दिन होता अरे कौन दिन होता हमार कुलवाई कौन दिन होता
ये हमारे परम मित्र एकदम हृदय के हम दोनों दोस्त हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्री रामचंद्र यादव लोकगीत बिरहा गायक कलाकार अतरी प्रतापगढ़ की धरती से हफ्ता 15 दिन नहीं बीतत फोन लग जाता घंटन वार्ता हो था हमारे कर 51 रुपया कोट कोट नमन है आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबू। और कहा बाबू जी ये सुंदर लोकगीत बिरहा गायक सुनील कुमार राही। अरे कहा हम तो सब दिन सियारे से लड़ा रहे, अरे हम तो सब दिन सियारे से लड़ा रहे, अरे कौन मोरे हो जमन शेर का दहाड़ हो गई। महाराज बताए बाबूजी, ये भगवान भोलेनाथ बताए किसी धरती पे ब्रह्मदत्त महाराज हैं जिनके चौथे पर में एक लड़का पैदा भाव महाराज लड़का का छठी मनावत है। आवा चली वहीं दरवाजे पे भोजन पानी मिली तो और आगे बात बताई माई गिरजा कहीं की चला और दोनों प्राणी भगवान भोलेनाथ कोड़ी के भेष में माई गिरजा एकदम मजूरिया गिनाई भवकत सोरह श्रृंगार की पहुंचे जाए। महाराज ब्रह्मदत्त के महल से लगभग आधा किलोमीटर के दूरी पे एक पेड़ है, उसी पेड़ की छांव में बैठ गए दोनों प्राणी। और इधर महाराज ब्रह्मदत्त जी तमाम लोगों को, गरीब मजदूरों को, अतिथियों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराने के बाद अपने सिपाहियों को आदेश दिए कि पता करो मेरे नगर में कोई भूखा तो नहीं रह गया, अगर कोई भूखा रह गया उसे ले आओ मेरे दरवाजे में भोजन करे। सिपाही चारों को इतनी निकल रहे हैं। हाँ, और 2 सिपाही चला जाता है। जब पेड़े के नजदीक पहुंचे थे एक सिपाही की नजर पड़ी माई गिरजा के ऊपर और जब देखे तो एकदम हक्का पक्का मुबाए तो बायन में। हाँ, अरे बाप रे, तो मतलब वो सब हैरान होकर दिमाग ही काम नहीं करत बाटे गिरजा के देखे इतनी सुंदर दुल्हन इस धरती पे। हाँ, एकवा सिपाही जो साथे बा एकवा तो जैसे लकवा मारी है एकवा देखत बा कहत भाई का हुई भाई का सुनवा। हाँ ये भाई सर कस यार और जब धक्का दे तो हड़बड़ाई के आप कहें कहाँ खोई गया यार, तो एकवा सिपाही कहीं सिपाही कैसे कर पेड़वा के निचवा देखा। अच्छा वो का नजर पड़ी कैसे रे यार, मतलब इन गड़बड़ा गया कहने तनी बढ़िया है तनी सुंदर तो औरत हम धरती पे देखबे नहीं, हमार दिमाग नहीं काम करत बा। अब दोनों कौनो तरीके पहुंचे अब भगवान भोलेनाथ कोड़ी के भेष में एकदम माछी हम करते माछी हम कहता है गिरजा भवानी सोचत यहाँ इन्हन दहनाती आवत आए ना न उठ पटांग। हाँ, उनके मन में कुछ और ही पूजत बा। भगवान मने मन प्रसन्न है और पहुंचे सिपाही, ए बुढ़े ए कोड़ी। भोलेनाथ कहे कोड़ी की में हाँ हाँ भैया हाँ सरकार। बोला सिपाही साहब क्या बात है, कहे भोजन किया, कहे कहाँ भोजन मिलत बा। अरे कहे मेरे महाराज ब्रह्मदत्त के आज उनके चौथे पर में एक ही लड़का पैदा भवा, आज वो लड़का का छठी है। महाराज तमाम लोगों को भोजन कराए, पूरे नगरवासियों को भोजन कराए हैं और चल करके भोजन करिए ना वहां पे। भगवान भोलेनाथ कहें जाए के अपने महाराज से कह दे कि हम गरीब भले कोढ़ी जरूर है लेकिन बिना न्योते के क्यों दरवाजे पे न्योता खाए नहीं। देखे बाबूजी कितनी बढ़िया बात भगवान ने कहा। आज बगले में अगर न्योता दे तो पूरा गांव फाट पड़ा। सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए बाबूजी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। भगवान ने जब इस बात को कहा तो दोनों सिपाही जाकर ब्रह्मदत्त महाराज से बताए कि महाराज आपके नगर में वो पेड़ के नीचे पे एक कोढ़ी और सफवा की सुंदर इतनी सुंदर औरत बात का बताई।
और उसे कहे कि चला भोजन करा, तो कहे कि जाए कि अपने महाराज से कहता बिना न्योते का हम भोजन नहीं करें। बाबूजी वही महाराज ब्रह्मदत्त जी नंगे पांव अपने तमाम हमराइयों के साथ, तमाम सैनिकों के साथ, महामंत्रियों के साथ पहुंचे जाके और अष्टांग दंडवत किए। बाबूजी देखिए धर्म क्या है, यहाँ से सीखना चाहिए। महाराज अष्टांग दंडवत करते हैं, कोढ़ी की वेश में भगवान बैठे हैं, लेकिन महाराज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देवता हैं कि दानव हैं कि मानव हैं, लेकिन उनका जो फर्ज था उन्होंने अपना फर्ज निभाया। अष्टांग दंडवत करने के बाद घुटनों के बल बैठ गए कि महाराज आप चाहे जो भी हो, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे पे आप चलें, भोजन प्रसाद लीजिए। भगवान भोलेनाथ का हम चल न पाऊ महाराज, हमारे चले की हिम्मत नहीं बा। महाराज अपने कंधे पे उठा लिए। बाबूजी कोढ़ी भगवान को अपने कंधे पे उठा लिए, ले आकर के राजमहल के दरवाजे के सामने बैठा दिए। माई गिरिजा भवानी बैठी हैं साथ में, और महाराज महल में प्रवेश किए। 56 प्रकार का भोजन तैयार है, थाली में परस करके 2 थाली सजा करके महाराज लाए और रख दिए कि लीजिए आप भोजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ कह नहीं सब खावा नहीं करी, कन का खावा महाराज, कन जौन कुछ खाब होगा खिया न पाऊगा, कन का खावाया। तो देखे भगवान कहा थी का तर जगह मास्टर वह तर्जबा कहे कि साहेब बिना टिकुली अरे साहेब बिना टिकुली अरे सोहे ना लीलार हो साहेब बिना टिकुली। यह तर्ज है बाबू, लेकिन भगवान अपन फरमाइश का करत है। देखें आप कहे कराई दा भोजनवा तैयारी में है मुन्ना एकदम चौगुन में, कहे कि कराई दा भोजनवा अरे कराई दा भोजनवा अरे मनई के मास का कराई दा भोजनवा। महाराज ब्रह्मदत्त से कहे कि हम मनुष्य का मांस खा, मानव मांस मैं खाऊंगा। अरे बाप रे महाराज, भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर के महाराज अचंभित हो गई। अरे ये कैसा इंसान है, ये इंसान होकर के इंसान का ही मांस खाने की फरमाइश कर रहा है। महाराज कहे कोनो बात नहीं बा, अगर आप मनुष्य का मांस खाना चाहते हैं तो हम व्यवस्था करब भाई। तो भगवान कहें ऐसा वैसे मनई का मांस न खा, कहें तब कैसे मनई मांस खावा। तो देखे क्या कहते हैं, कहा चौने ललन के अरे चौने ललन के माँ नावत छठियार हो, औही के ही बांस का हम करबैयार हो। नहीं लौटी जाबई भूखा हम भवानावा, नहीं लौटी जाबई भूखा हम भवानावा, मनई के मांस का कराई दा भोजनवा।
बाबूजी भगवान भोलेनाथ कोढ़ी के भेष में कहे कि जौने लड़किया का छठी मनावत हमारा, जौने लड़का का ही छठी मनावत है आप अपने लड़का का कटवाए के पकवाए के लई आवत तब भोजन करम नहीं, भूखा लौट जा। महाराज के पांव तले जमीन खिसक गई बाबू। चौथे पल में कैसे भव सोचने लगे कि चौथे पल में एक औलाद को प्राप्ति हुई है बाबूजी। एक ऐसा इंसान है मेरे बच्चे के मांस को खाना चाहता है। वहां से वापस आते हैं महल में बाबूजी। महल वापस आते हैं। भवानी गिरजा कहेंगे एक बात बतावा, हम तो उसे सवाल करें कि धरती आकाश कैसे टिका तो लिया या मृतलोक दिखावा बढ़िया बढ़िया मनाई, अच्छा अच्छा मनाई दिखाया, यहाँ यहाँ तो मनाई का मांस खा, लड़किया का मांस खा तू। हाँ उत्तर नहीं दे। भगवान कहें शांत रहबू तू, शांत रहा, इसे देखा चला। बाबूजी महाराज महल में प्रवेश किए। महारानी कुमुदनी जी महाराज से बोलते हैं कि महाराज क्या हुआ, देव भोजन किए? कहेगी नहीं, ये भोजन नहीं करेंगे, क्या खाएंगे? महाराज के आंखों में आंसू है बाबूजी। रानी साहब पूछती है कि महाराज बताइए आप क्या कहते हैं विराट शीर्षक मास्टर? अरे कहीं मनवा बचाला रनिया, अरे मनवा बचाला रनिया, अरे तो भूखा यदि दुआरे करवावा भोजनवा मनवा बचाला रनिया। कोढ़ी बैठाया हरी दुआरे, साथ बा सुंदर गुलना, जौने लाल का राजमहल में आज मनत बाटई छठिया, वही लाल का मांस पकावा, वही लाल का मांस पकावा, तब कोई कोढ़ी करिया। बाबूजी महाराज एकदम आंखों में आंसू लेके हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी, अरे मेरे दरवाजे पे जो भी आया है वो मेरा अतिथि है, वो मेरे बच्चे का मांस खाना चाहता है। रानी साहब इतनी बात जब सुनती हैं बाबूजी एकदम बेहोश होके गिर पड़ी। बाबू आघात लगा कि कैसा इंसान है, हमारे 6 दिन के बच्चे को खाना चाहता है। ईश्वर ने हमें चौथे पल में एक औलाद दिया, वो भी आज एक खाना चाहता है। रानी साहब के मुखमंडल पे पानी का छींटा मारा गया बाबूजी। रानी साहब होश में आती हैं। महाराज कहे कि देवी, आज मेरा सत्य और धर्म दांव पे लग गया है, सब तुम्हारे हाथ है। रानी साहब ने कहा कि महाराज आपका सत्य धर्म नहीं जाने दूंगी मैं।
मैं आपका सत्य धर्म जाने नहीं दूंगी। मालिक जो करता है अच्छा करता है। अगर उसको यही मंजूर है, चौथे पन में मुझे एक औलाद दिया है, वो भी अगर लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन आपके सत्य धर्म को मैं जाने नहीं दूंगी। वही करती क्या है बाबूजी? गुरुजी के अंदाज में मास्टर, कहना है बाबू, रानी साहब क्या करते हैं, आज अपने 6 दिन के बच्चे को गोद में उठा लेती है बाबू। 6 दिन के बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है, महाराज के म्यान से तलवार निकाल लेती है। कहना है वह हाथ लेन तलवार, अरे हाथ लेन तलवार, अरे दिल ललना वलार वार करे गर तनावा लालन के ना। बाबूजी, रानी साहब अपने 6 दिन के बेटे को, इन नन्हे से कुंवर को आंगन में लटा देती हैं। लटा करके देख रही बाबूजी, 6 दिन का बच्चा, आप समझें अभी बराबर पलक नहीं खुलती है बाबू, आसमान की तरफ देख रहा है। उसे क्या पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। रानी साहब तलवार अपने हाथ में ली बाबूजी, क्या करती हैं, वार की जोरदार, वार की जोरदार बही गरक तनक था, प्यार उड़ गा सुगनावा लालन के ना। वही रानी साहिबा तलवार से अपने 6 दिन के बच्चे को एक झटके में गर्दन पे तलवार चलाते हैं बाबूजी। सर और धड़ अलग हो गया बाबू। 6 दिन का एक छोटा सा बच्चा थोड़ी देर तड़पता है, उसके बाद शांत हो जाता है। दोनों प्राणी खड़े हैं, महाराज भी खड़े हैं। रानी साहब ने बच्चे का गर्दन काट दिया और क्या करती हैं, वह बोटी बोटी बनाई, अरे बोटी बोटी बनाई, अरे तेल मसाला लगाई, रानी बनावे भोजनावा लालन के ना। बाबूजी, वही रानी साहब अपने 6 दिन के बच्चे को तलवार से बाबूजी एकदम बोटी बोटी बना के, आज पत्थर का कलेजा बना के रानी साहब बोटी बोटी बना के तेल और मसाले में अपने बच्चे को पका दिया बाबू। रानी को मुदली जी अपने बच्चे को पका करके आज 2 थाली सजा करके दोनों प्राणी ले करके बाबूजी भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा के सामने प्रस्तुत हुए और थाली रख दिए। कहे कि लीजिए आप, चाहे जो भी हो, चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, मैं पहचानता नहीं हूँ आपको, लीजिए आप भोजन कीजिए।
बाबूजी भगवान भोलेनाथ एक बोटी उठाए, बच्चे की एक बोटी उठा करके अपने मुँह के लगे लगाए, झूठे मुँह के लगे पहुंचा नहीं कहता थोप, फिर थाली में भेजी। महाराज ब्रह्मदत्त ने कहा कि काब महाराज, तो क्या कहते हैं? पापड़ के भाव लगा मास्टर। वह भोले दानी बोले तुरंत बयानवा बोले है भोला, अरे भोले दानी बोले सुना बयानवा बोले है भोला, कहाँ नमक पाना बाटे सुना भोजनवा बोले है भोला। भगवान कहे कि में नमक नहीं पड़ा था, बेकार भोजन। ले महाराज ब्रह्मदत्त जी अपनी रानी कुमुदनी की तरफ निहारने लगे। कहा रानी साहब कैसे बनल? ममता बस में शायद आपने नमक नहीं डाला अपने बच्चे के मांस में। लेकिन रानी साहब ने कहा कि महाराज बेटा तो अब नहीं इस दुनिया में, किसकी सौगंध खाऊं मैं? आप ही हैं हमारे सब कुछ प्रभु, आप ही हमारा सब कुछ है महाराज, मैंने नमक डाला है। तो भगवान कहने का मतलब हम झूठ बोले थे। अब क्या कहते हैं? कहाँ अगर है विश्वास नहीं तो अरे खुद ही खाई के देखा हो। हे महाराज, अगर हमारे बात का विश्वास ना है तो खुद खा के देखा है आप। देखा भगवान कितनी बड़ी परीक्षा लेता है बाबू। को नहीं के लड़का का कटवाए को नहीं खियावे चाहता है। कहाँ अगर है विश्वास नहीं तो खुद ही खाई के देखा हो। अब महाराज जी सोचे कैसे और खिंची करम महाराज सोचे लगे कैसी परीक्षा है प्रभु। हाँ वो हो थी का बाबूजी। अरे महाराज जी खाए चले पैछनवा बोले है भोला। अरे महाराज जब खाए चले अरे पैछनवा बोले है भोला। अकिलकारी मारत लाल पलनवा बोले है भोला। बाबूजी जो ही महाराज अपने बच्चे के मांस का एक टुकड़ा उठाकर खाना चाहते हैं, माई गिरजा का आसन डोल के तेरी। अरे बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो जाए। हाँ वही माँ की नजर घूमी बाबूजी। जो लड़का एक बोटी बोटी में तब्दील है, आज वही बच्चा पालने में रो रहा है बाबू। रोने की आवाज आती है और दोनों प्राणी दौड़ के जाते हैं, देखते हैं रानी साहिबा उठा के अपने छतिया से लगाई। अपने छतिया से लगा ले कि मुन्ना अब तोहार महतारी कहावे लायक ना है बेटा। अरे अब तोहार महतारी कहावे लायक नहीं है। अब तोके जन्म दिया लेकिन अब अपने हाथ से तोके काट दिया बिटवा। लेकिन बाबूजी रानी साहब को भी नहीं पता है, बच्चे को भी नहीं पता है कि ये कौन है। इधर दोनों प्राणी जब बच्चे को लेकर के चलते हैं बाबूजी, आज भगवान भोलेनाथ असली वेश में आ गए। असली वेश में माई गिरजा के साथ खड़े हैं बाबूजी, खड़े हैं। और दोनों प्राणी राजा और रानी महाराज ब्रह्मदत्त जी, रानी कुमुदनी जी जो ही बाहर आते हैं, देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने वेश में, असली वेश में माँ गिरजा भवानी के साथ खड़े हैं। दोनों प्राणी आके चरणों में नतमस्तक हो गए, अपने लड़का के चरणों में समर्पित करने के बाद दुनिया के मालिक अरे मेरे दरवाजे पे आया
वैसा भेष में आया प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए। इतनी बड़ी परीक्षा ले आए आप। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है बाबूजी, बोल पड़े कि महाराज मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहे आप मांग लीजिए। महाराज हाथ जोड़ के कहे कि हे प्रभु, आप दुनिया के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आप हमारे दरवाजे पे आया और हमारे इतनी बड़ी परीक्षा ली है, लेकिन आपसे हमारी है मांगन बा कि आने वाले समय में मृत्युलोक के धरती पर इतनी बड़ी परीक्षा आप मत लीजिए। आने वाले समय में मृत्युलोक की धरती पे इंसान से इतनी बड़ी परीक्षा मत लीजिएगा, अन्यथा कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं दे पाएगा। बाबूजी भगवान भोलेनाथ वचन दिए कि ऐसी परीक्षा मैं अब धरती पर नहीं लूंगा, और वहां से विदा होते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देकर के दीर्घायु की आशीर्वाद देते हैं और वहां से चलते हैं। अंतिम भाव में कहना है, और जब चले बाबूजी कुछ दूरी गए तो माई गिरजा कहीं एक बात बतावा, हमारे सवाल का उत्तर दे तू। हम तो उसे सवाल किए कि धरती आसमान कैसे टिका, पर हमका लिया मृत्युलोक में ठहरा हुआ। अच्छा मन ही दिखाया, यहाँ आके लड़कियां कटवा के खा ही जाए, और उत्तर अभी तक हमका बताया नहीं। तो भोलेनाथ का अब उत्तर हम तो बतावा थे। अब क्या कहते हैं, अरे भोलेनाथ गिरजा से बोले मुस्काई के, अरे भोलेनाथ गिरजा से अरे बोले मुस्काई के, सुन चला देवी तनी ध्यान के लगाई के, सुन चला बाबूजी। वही भगवान भोलेनाथ माई गिरजा से बता रहे हैं कि गिरजा सुना, अब हम बतावा थे और तू ध्यान से सुना कि धरती आसमान कैसे टिकावा, के करे बदौलत टिकावा। अब क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे राजा महाराजा है जगतिया, अरे ऐसे ऐसे राजा महाराजा है जगतिया, और नहीं के बल पे टिकल धरतिया। अरे सत्य धर्म के बात, सत्य धर्म के बात टोपे कठियाई के, सुन चल देवी तनी ध्यान के लगाई के। बाबूजी भगवान माई गिरजा से बताए कि धरती आसमान कैसे टिका बा। सुना हमसे कि ऐसे ऐसे राजा महाराजा सत्यवादी धर्मनिष्ठ अभी इस धरती पे पड़े हैं, जिनकी बदौलत ये धरती और आसमान टिका हुआ है। और क्या कहते हैं, आप परमादरणीय बड़े भाई मूलचंद बीडीसी कठिनाई के धरती से ये बड़े सुंदर हारमोनियम वादक हैं, उनके सुपुत्र के तरफ से 11 रुपया बहुत बहुत खुशी रहा मुन्ना। और क्या कहते हैं बाबूजी भगवान भोलेनाथ अंतिम भाव में, कहे जौने दिन सत्य धर्म उठी जाई, ध्यान देंगे आप सब, कहे जौने दिन सत्य अरे धर्म उठी जाई, तो वही दिन धरती का नाश हो जाए। अरे तू न प्राण काला से पहुँचे है जाय के, और सुन चला देवी तनी ध्यान के लगाई के, सुन चला।
बात बताए भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा भवानी के साथ पुनः अपने स्थान को कैलाश पे आए बाबू। बताए कि सत्य और धर्म जब तक बरकरार है इस धरती पे तब तक ये धरती और आसमान टिका रहेगा। जिस दिन सत्य धर्म दया दान समाप्त हो जाएगा उसी दिन ही इस दुनिया में प्रलय हो जाएगा बाबूजी। धरती जल में विलीन हो जाएगी। अंतिम प्रमाण में कहना है स्वामी भुल्लुर गीतानंद कवि राजा राम अरे जुगनो हमारे छोड़ माया का संसार हो। अरे रामी मनवा बचाला रनिया चूमई शिव बाबू सब भैयन के चरणवा हो मनवा बचा